हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज़ ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आपका डाटा एक एक करेक्टर करके ट्रांसमिट होता है, उस ट्रांसमिशन को आप एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। लाइक आपके पास एक सेंडर है, एक आपके पास रिसीवर है। आप सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा सेंड करने जा रहे हैं और ये आपके पास डाटा है जो कि एक टेक्स्ट फॉर्म में है, जिसमें आपके पास ए से लेकर जी तक करेक्टर्स हैं। अब ये डाटा एक एक करेक्टर करके सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये करेक्टर्स मूव करने से पहले यहाँ से सेंडर से रिसीवर की तरफ एक स्टार्ट सिग्नल जाएगा। इट यूजेस अ स्पेशल स्टार्ट सिग्नल दैट इज़ ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज। डाटा सेंड करने से पहले आप एक स्पेशल स्टार्ट सिग्नल सेंड करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0। ये स्टार्ट सिग्नल बताता है कि जो डाटा है वो आ रहा है, जिसके लिए रिसीवर जो है वो रेडी हो जाता है। जैसे ये स्टार्ट सिग्नल रिसीवर तक पहुंचता है, उसके बाद ये जो करेक्टर्स हैं ये एक एक करके ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब सारे के सारे करेक्टर्स, सारा का सारा मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा, उस मैसेज के एंड के ऊपर एक और एंड सिग्नल सेंड होगा जिसकी वैल्यू होगी 1। ये बताएगा कि मैसेज का जो डाटा है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। 0 इंडिकेट्स दैट अ करेक्टर इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। 0 बताता है कि डाटा आने वाला है। 1 इंडिकेट्स दैट द लाइन इज़ आइडियल। 1 बताता है कि इसके बाद जो डाटा आएगा, 1 बताता है कि इसके बाद कोई भी डाटा नहीं आएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं देयर आर इररेगुलर गैप्स बिटवीन द करेक्टर्स इन दिस ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन के अंदर ये जो करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स के दरमियान जो गैप है, अगर आप देखें ए और बी के दरमियान गैप, बी और सी, इस तरह सी और डी, और इस तरह आगे डी से जी तक जो ये गैप्स हैं ये इरेगुलर हैं, यानी कि सेम गैप्स नहीं है, डिफरेंट डिस्टेंस के ये गैप्स हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि इस टाइप की ट्रांसमिशन के अंदर करेक्टर्स के दरमियान जो गैप होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि कोई फिक्स गैप नहीं होता, डिफरेंट गैप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कोई एग्जांपल की कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल कहाँ पे होती है। डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। जो आपके कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान डाटा ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। इसके बाद बात करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आपका डाटा ब्लॉक्स की शक्ल में ट्रांसमिट होता है उसको आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। लाइक आपके पास एक सेंडर है, एक आपके पास रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर की तरफ आप डाटा सेंड करने जा रहे हैं और ये आपके पास वो डाटा है जो आपने सेंड करना है। अब आप क्या करेंगे, इस डाटे को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक मैंने क्या किया, इस डाटे को 5 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो डाटा है ये ब्लॉक्स की फॉर्म में एक एक ब्लॉक करके सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करेगा और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा होगा। लेकिन यहाँ पर हम कोई स्टार्ट या एंड सिग्नल सेंड नहीं करते, बल्कि इट यूजेज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। इस ट्रांसमिशन के अंदर हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा देता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम। आप एक बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बड़ा डाटा एक ही वक्त के अंदर सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ मच फास्टर दैन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसी वजह से जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि डाटा आपका एक ही वक्त में बहुत सारा डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव कर सकता है, जबकि एसिंक्रोनस में हमने देखा कि एक एक करेक्टर करके ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन प्रिंटर एंड कंप्यूटर। प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।